हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ सर्वनाम पढ़ेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आजकल सब परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य ही होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका सर्वनाम का तो कोई प्रश्न ना ही छूटे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ तो आप सब जानते ही होंगे। सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है, अर्थात सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के बदले यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अभी मैंने देखा है पिछली कुछ परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें कंफ्यूज होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आए, नाम के बदले में पुकारा जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, अपने नाम की जगह मैं, मध्यम पुरुष तुम, आप, तुम लोग दूसरे किसी दूसरे के नाम पे, अन्य पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति पे। जैसे अगर कोई बोल रहा है तो वो वक्ता हुआ, तो वो अपने लिए मैं बोलेगा, और अगला कोई सुन रहा है तो वो श्रोता हुआ, तो वो अपने लिए उसके लिए तुम बोला जाएगा। लेकिन मैं और तुम से जो अलग होगा वो अन्य पुरुष में आएगा, यह, ये, वह, वे लोग। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह किसी चीज़ का व्यक्ति या वस्तु का पास होना या दूर होना निश्चित करते हैं, इसीलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या यूँ कहिए कि यह संकेत करते हैं कि ये वस्तु पास है, ये दूर है, या फिर यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज़ है। ये इसके उदाहरण हैं, जिसमें यह मेरी पुस्तक है तो यानी पुस्तक पास में है, और वह उनकी मेज़ है यानी मेज़ दूर है। तो यह निकटवर्ती और दूरवर्ती को दर्शाते हैं। यह वे, निकटवर्ती और दूरवर्ती वह वे, क्योंकि ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसी न किसी के लिए संकेत कर रहे होते हैं, तो इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो इसमें भी दे रखे हैं और इसमें भी दे रखे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम के बदले यह, वह, वे आ रहा है तो वो आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में, और यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहा है कि ये, वो, तो वो आ जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम में। नंबर 3 पे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक ये सबसे ईजी रहता है, क्योंकि इसके नाम के ही आगे अनिश्चय लिखा हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ यह, जैसे प्राणीबोधक, अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोलें कि कोई आ जाएगा, वहाँ कोई था, तो कोई क्या है, हमें नहीं पता कि वह कौन व्यक्ति है, क्या है, कैसा है, तो निश्चित नहीं है कि कौन था, तो कोई का प्रयोग हुआ। और वस्तुबोधक में कुछ, जैसे कुछ चीज़ें थीं, उसने कुछ नहीं लिया। और ये जो कोई और कुछ जो है, ये शब्द समूह में भी आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द समूह में भी आता है। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, ये सब अनिश्चयवाचक के ही उदाहरण हैं। अब नंबर 4 पे आते हैं संबंधवाचक। जो और सो ये संबंधवाचक में आते हैं, यानी जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो आया है सो जाएगा, इसका उदाहरण है जो आया है सो जाएगा। और जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो ये एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से संबंध जोड़ रहा है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नंबर 5 पे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम काफ़ी इजी है, क्योंकि इससे समझना, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं कौन, क्या,
कौन 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 क्या क्या। प्राणीबोधक अगर किसी पुरुष स्त्री को अगर बोधित कर रहा है तो कौन 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 आएगा। और वस्तु को किसी को बोध कर रहा है प्रश्नवाचक में तो क्या क्या आएगा। जैसे कौन आया था, वह क्या कह रहा था, दूध में क्या पड़ गया, ये सारी चीज़ें प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगी। नंबर 6 पर आता है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं आप कर लूँगा, तो आप जो है निजवाचक में ये जो है आप अपने लिए है, अपने लिए बोल रहा है ये। या तुम अपने आप खा लेना, स्वयं स्वयं ही खा लेना, वह स्वयं ही गाड़ी चला लेगी, वह खुद गाड़ी चला लेगी। ये सारी चीज़ें निजवाचक, जो अपने लिए बोल रहा है कि मैं आप कर लूँगा, तुम अपने आप कर लेना, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब इसके जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं बैक पेपर से। अभी जो लेटेस्ट एसआई की परीक्षा हुई है 2021 में, उसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि सर्वनाम हर पेपर में थे। 1 या 2 प्रश्न सर्वनाम में से हर पेपर में आया हुआ है, तो मैंने उनमें से देखा है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने लिए हैं। जैसे पहला प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ये तो उसकी डेफिनेशन में ही दे रखा था कि सर्वनाम कहते हैं संज्ञा की जगह पर जो आए, किसी व्यक्ति या उसके वस्तु के नाम की जगह अगर कुछ प्रयोग हो तो वह सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यह सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो तेरे को ना आके यहाँ पे तेरे को ना आके तुझको आएगी या तुझे आएगी, ना कि तेरे को आएगी, तो तेरे को कोई सर्वनाम नहीं है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन इसका सही बैठेगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। प्रकार या भेद। प्रकार या भेद एक ही बात है, लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया 6 प्रकार हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक नाम से ही पता चलता है कि जो निश्चित कर रहा हो कि हाँ यह वस्तु या यह व्यक्ति, वही निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या प्रश्नवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक, तो यह क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आप जान ही चुके हो, जिससे किसी चीज़ का निश्चय ना हो, पता ही ना चले कि क्या है। तो कौन तो प्रश्नवाचक हो गया, जो संबंधवाचक हो गया, और वह निश्चयवाचक हो गया। तो अनिश्चयवाचक कौन सा है, कोई से हमें पता नहीं चलता कि कौन है, क्या है, कैसे है, तो अनिश्चित होता है कोई, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो यह संज्ञा है, नहीं। सर्वनाम है, यस सर्वनाम है, क्योंकि यह निश्चित कर रहा है कि यह घोड़ा है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं। ये मैंने इसमें थोड़े से ही प्रश्न दिए हैं, लेकिन मैं इसके बाद में आपको पूरी एक सीरीज़ दूंगी जो कि सर्वनाम का कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सीरीज़ नहीं आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।